हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। और कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज़ में आज अपन देखेंगे लेक्चर 3 में अपन क्या सीखने वाले, नेटवर्क टोपोलॉजीज। व्हाट इज टोपोलॉजी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो ये सवाल मई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था आपको 5 मार्क्स के लिए, तो ध्यान से देखो। पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी, देन नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी, देन थर्ड इज स्टार टोपोलॉजी, और स्टार के बाद अपन देखेंगे मेश टोपोलॉजी, मेश के बाद देखेंगे अपन ट्री टोपोलॉजी, और आखिरी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो टोटल आज के लेक्चर में अपन 6 टोपोलॉजी सीखेंगे। तो टोपोलॉजीज के टाइप्स के पहले अपन सीखेंगे व्हाट इज टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी इज हाउ द नेटवर्क इज फिजिकली लेड आउट। तो पीसीज या फिर जो भी आपके डिवाइसेस है वो अपन एक अरेंजमेंट में रखेंगे, तो फिजिकली लेआउट जैसे किए गए एक नेटवर्क में, उसी को अपन टोपोलॉजी बोलेंगे। दैट इज हाउ द फिजिकली एक्चुअल अरेंजमेंट विल बी देयर। ओके, तो पहली टोपोलॉजी देखेंगे बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बैकबोन केबल रहती है, उसी एक केबल पर सारे अपने पीसीज कनेक्टेड या फिर नोड्स कनेक्टेड अपन कह सकते हैं। दैट इज नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 5, सभी एक ही इस पर एक बैकबोन केबल पर कनेक्टेड है। और यहाँ पर क्या होता है, सपोज अगर नोड 1 का ही डेटा सेंड कर रहा है या मैसेज सेंड कर रहा है, तो फिर बाकी सभी नोड्स वो डेटा रिसीव करेंगे। और अगर कोई सपोज नोड 5 या नोड 4 डेटा रिसीव कर रहा है, तो तब कोई भी डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो बस टोपोलॉजी में यही एक पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको मेन याद रखना है। व्हाट इज दैट इज ओनली वन कंप्यूटर और नोड कैन सेंड डेटा एंड अदर विल रिसीव द डेटा एंड वाइस वर्सा। जब एक कंप्यूटर डेटा भेजेगा तो बाकी सभी रिसीव करेंगे। और यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी का अपन एंड कैसे करेंगे, ख़त्म कहाँ पे होता है, तो केबल के एंड में अपन ये टर्मिनेटर लगा देंगे। तो टर्मिनेटर मेक्स द एंड ऑफ द बस टोपोलॉजी। तो बैकबोन केबल के एंड में अपन टर्मिनेटर लगाएंगे। और टर्मिनेटर का दूसरा यूज़ क्या है, तो देखो, एडिंग एंड कैंसलेशन ऑफ वेव लीड्स टू स्टैंडिंग वेव्स, सो टर्मिनेटर्स आर यूज टू कैंसल देम। और बस टोपोलॉजी सबसे सिंपल और स्मॉल अरेंजमेंट है, लेकिन बस टोपोलॉजी अपन खाली मतलब आपके कोई लैब है या जो भी स्कूल्स में वगैरह अपन यूज़ कर सकते हैं। सो बस टोपोलॉजी इज स्मॉल एंड सिंपल टू यूज़। और अगर आपको इसका यूज़ एक्सटेंड करना है, मतलब चलो अभी ये केबल एक्सटेंड करना है या फिर और पीसीज ऐड करने, तो अपन लोग क्या करेंगे, खाली रिपीटर्स यूज़ करेंगे। सो फॉर एक्सटेंडिंग द बस टोपोलॉजी यू नीड टू यूज़ रिपीटर्स। अभी देखते हैं व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है, ये डायग्राम से अपन लोग समझ सकते हैं। देखो, इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड इंस्टॉल, लो कॉस्ट केबल। अभी खाली एक केबल है, उसी के ऊपर अपन बाकी सब पीसीज कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये एकदम ईजी है यूज़ करने के लिए। सो फर्स्ट एडवांटेज आएगा ईजी टू यूज़ एंड इंस्टॉल। सेकंड वन इज लो कॉस्ट केबल, इसमें जो केबल है उसका लो कॉस्ट होता है। इसके लिए तो सभी जगह पे बस टोपोलॉजी अपन यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड इज ईजी टू ऐड न्यू कंप्यूटर्स। अभी कोई भी न्यू कंप्यूटर आपको ऐड करना है या न्यू नोड ऐड करना है, तो देखो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 5। अभी सपोज मैं यहाँ पर नोड 6 ऐड करूँगा, तो नोड 6 ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाली ये टर्मिनेटर का थोड़ा आगे बिठाएंगे और बैकबोन केबल का लेंथ एक्सटेंड करेंगे, तो उसमें अपन नया पीसी डाल सकते हैं। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। सो इट इज़ ईजी टू ऐड न्यू कंप्यूटर्स एंड फेल्यूर इन वन नोड विल नॉट अफेक्ट एनी अदर नोड्स। तो चलो अभी सपोज ये नोड 1 में फेल्यूर आ गया, तो नोड 2, नोड 3, नोड 5 ये सब काम करेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी का भी वर्किंग स्टॉप हो जाएगा। तो किसी एक नोड में अगर फॉल्ट आता है तो बाकी के नोड्स चालू रहती है, ये भी इसका एडवांटेज है। अभी देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, स्लो स्पीड। अभी नेचुरली इसका स्पीड स्लो ही है, क्योंकि स्पीड क्यों स्लो है आप कैसे समझ सकते हैं। देखो, अगर नोड 1 डेटा भेज रहा है तो बाकी सभी लोग डेटा रिसीव करेंगे, और तब नोड 2, नोड 3 कोई भी डेटा भेज नहीं सकता, तो इसके लिए इट्स अ स्लो स्पीड प्रोसेस। देन सेकंड वन इज डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग मतलब क्या होता है, ट्रबल शूटिंग इज फॉल्ट फाइंडिंग। ओके, तो ट्रबल शूटिंग मीन्स क्या है, इट इज़ फॉल्ट फाइंडिंग। तो चलो अभी सपोज नोड 1 में कोई फॉल्ट है, तो आपको पूरा केबल चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर फॉल्ट है या फिर कौन से पीसी में डैमेज है। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रबल शूटिंग इज डिफ़िकल्ट। तो स्लो स्पीड, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, देन स्मॉल नेटवर्क्स,
नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट, मैंने पहले बोला था देखो कि बस टोपोलॉजी में ये स्मॉल नेटवर्क है, यहाँ पर आप कम से ज़्यादा 10 पीसीज का बर्न नेटवर्क बनाएंगे तो उसी को अपन बस टोपोलॉजी बोल सकते, उससे ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड साइमल्टेनियसली मैसेज कैन बी सेंट ओवर अ नेटवर्क। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि अगर नोड 1 कोई डेटा भेज रहा है, सपोज नोड 1 इज सेंडिंग डेटा हेयर ओके ऑन दिस केबल, तो फिर उस वक्त नोड 2 नोड 3 या नोड 5 जो भी है, कोई दूसरा नोड डेटा नहीं भेज सकता। साइमल्टेनियसली नोड 2 नोड्स कैन सेंड द डेटा। अगर एक डेटा भेज रहा है तो दूसरे सभी को रिसीव करना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट बस टोपोलॉजी। अभी अपन देखेंगे अगली टोपोलॉजी, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्मेट में अपन समझ सकते हैं कि देखो ईच कंप्यूटर, सपोज दिस इज कंप्यूटर नंबर 1 2 3 एंड 4, तो 1 कनेक्टेड है 2 को, 2 कनेक्टेड है 3 को और 3 कनेक्टेड है 4 को। सो ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट थिंग इज डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड इट डज नॉट हैव एनी एंड। सपोज अगर फर्स्ट पीसी ने अगर कोई डेटा भेजा या फर्स्ट नोड ने कोई डेटा भेजा है तो वो डेटा जाएगा नोड 2 को, नोड 2 से नोड 3, नोड 3 से नोड 4 और अगेन नोड 4 से नोड 1 तक आएगा। तो इट इज़ लिमिटलेस, इट डज नॉट हैव एनी एंड। तो इस डेटा का कोई एंड नहीं, लेकिन डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रिंग टोपोलॉजी में आप लोगों को याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी कि डेटा कैसे फ्लो होगा रिंग टोपोलॉजी में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 और 4 से अगेन 1। पहला पॉइंट क्या था, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, देन डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इट डज नॉट हैव एनी एंड। थर्ड पॉइंट इज डेटा फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट इज ईच कंप्यूटर रीट्रांसमिट्स व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम प्रीवियस कंप्यूटर। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, सपोज फर्स्ट कंप्यूटर ने कोई डेटा भेजा है, वो सेकंड कंप्यूटर को जाएगा, सेकंड कंप्यूटर को जो फर्स्ट कंप्यूटर से मिला था वो उसको रीट्रांसमिट करेगा और थर्ड पीसी के पास भेजेगा। सो ईच कंप्यूटर रीट्रांसमिट्स व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम प्रीवियस कंप्यूटर। ओके, और सपोज अब अभी मुझे कोई मैसेज भेजना है इस रिंग टोपोलॉजी में, तो कैसे करेंगे, इफ मैसेज इज टू बी सेंड इन नेटवर्क देन टोकन इज पास्ड अराउंड ए रिंग। तो क्या करेगा ये, सपोज फर्स्ट पीसी को अगर कोई मैसेज भेजना है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नोड यहाँ से एक टोकन पास करेगा। ओके, तो वो टोकन सपोज नोड 3 के लिए, तो नोड 1 के पास वो टोकन जाएगा। और अभी नोड 1 से नोड 2 के पास गया, लेकिन वो टोकन नोड 3 के लिए, तो नोड 2 क्या करेगा, वो चेक करेगा, हाँ ठीक है उस पर जो एड्रेस दिया गया है वो मेरे लिए नहीं है, तो उसको आगे भेजेगा और फिर वो नोड 3 के पास जाएगा, दैट इज डेस्टिनेशन एड्रेस। तो अभी अपन देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि टोकन क्या है, तो आप लोग ज़्यादा समझ जाओगे। देखो टोकन क्या है, टोकन इज अ फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। तो नेटवर्क के अराउंड जो सर्कुलेट होता है एक फ्रेम है, उस फ्रेम को ही अपन बोलेंगे टोकन, एंड इट इज़ यूज्ड एज ए मैसेज कैरियर। सो देखो क्या है, सेंडर मॉडिफाई द टोकन बाय पुटिंग एड्रेस अलॉन्ग विथ द डेटा। तो नोड 1 को सपोज ऐसा समझ जाते हैं अपन कि ये सेंडर है, चलो सपोज ये जो टोकन नोड 1 जो है ये फर्स्ट पीसी सेंडर है और पीसी 3 आपका रिसीवर है। तो फर्स्ट पीसी क्या करेगा, उसके डेटा के साथ डेटा प्लस अ टोकन बाय पुटिंग एड्रेस अलॉन्ग विद द डेटा। तो ये डेटा के साथ क्या डालेगा, देखो यहाँ पर एड्रेस डालेगा, तो डेटा प्लस एड्रेस मिला के क्या हो जाएगा आपका टोकन। तो ये टोकन किसके पास आए, सेकंड पीसी के पास, लेकिन सेकंड पीसी ने देखा कि वहाँ पर जो एड्रेस डाला गया है वो उसका नहीं है, वो एड्रेस थर्ड कंप्यूटर का है, तो वो उसको आगे पास ऑन करेगा। तो अभी सपोज रिसीवर कौन था अपना, थर्ड पीसी, तो थर्ड पीसी के पास ये टोकन आ गया, तो फिर ये टोकन लेके वो देखेगा उसके पास वो एड्रेस मैच हो जाएगा, क्योंकि सेंडर ने क्या डाला था, डेटा प्लस एड्रेस, तो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो गया। दैट मीन्स डेटा पास फ्रॉम वन डिवाइस to other until destination address matches and once received it sends acknowledgement to receiver। तो फिर यहाँ पर PC3 क्या करेगा, PC1 के लिए
एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि मेरे पास डेटा आ चुका है, तो फिर वहाँ पर डेटा फ्लो रुक जाएगा। ओके, दैट इज हाउ डेटा पासेस इन रिंग टोपोलॉजी। अच्छे से समझ गए ना, याद रखो। चलो अभी एडवांटेज देखते हैं रिंग टोपोलॉजी के क्या है। फर्स्ट एडवांटेज इज नो कंप्यूटर कैन मोनोपोलाइज द नेटवर्क बिकॉज एवरी कंप्यूटर गेट्स इक्वल टाइम टू टोकन। तो सभी पीसी के लिए इक्वल टाइम मिलता है टोकन के लिए, तो इसके लिए कोई भी कंप्यूटर यहाँ पर मोनोपोली नहीं कर सकता। जैसा कि जहाँ पे हम लोगों ने देखा था किस पे, फर्स्ट टोपोलॉजी कौन सी देखी अपन ने, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में जब भी कोई एक डेटा भेजता है तो बाकी सभी रिसीव करेंगे, तो वहाँ पर मोनोपोलाइजेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता। नेक्स्ट इज फॉल्टी डिवाइसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रिंगिंग होल नेटवर्क डाउन। तो चलो अभी सपोज फोर्थ पीसी में अगर कोई फॉल्ट है तो फिर उसको अपन निकाल सकते हैं और थर्ड को डायरेक्ट फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉल्टी डिवाइसेस को रिमूव करने में कोई भी तकलीफ नहीं है और होल नेटवर्क डाउन नहीं आता अगर किसी को रिमूव करना है तो। एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो एंड मोर रिलायबल नेटवर्क। तो रिंग टोपोलॉजी का अनदर एडवांटेज क्या है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो एंड इट इज़ मोर रिलायबल नेटवर्क। तो 4 एडवांटेज कौन से देखे अपन ने। फर्स्ट वन इज नो कंप्यूटर कैन मोनोपोलाइज द नेटवर्क, सेकंड वन इज फॉल्टी डिवाइसेस कैन बी रिमूव्ड इजीली, थर्ड वन इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो एंड मोर रिलायबल नेटवर्क। फोर्थ वन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेज, अभी ये देखते हैं अपन। तो रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या क्या है, फिगर से आप लोग समझ सकते हो। देखो, फेल्यूर ऑफ वन नोड अफेक्ट्स द होल नेटवर्क। अभी अगर फर्स्ट पीसी में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो फिर टोकन तो फर्स्ट पीसी को ही भेजना था, तो पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक नोड अफेक्ट होगा तो सभी में प्रॉब्लम, तो पूरा नेटवर्क डाउन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। अभी रिंग में हर एक पीसी दूसरे को कनेक्टेड है, इसके लिए क्या है कि अगर किसी एक में भी आपको कोई फॉल्ट मिलता है या फिर एक में फॉल्ट है तो पूरा नेटवर्क डाउन करके देखना पड़ेगा कि किस में प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट, इट मीन्स फॉल्ट फाइंडिंग इज डिफिकल्ट। ट्रबल शूटिंग मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडिंग कंप्यूटर इज डिफिकल्ट। अभी रिंग टोपोलॉजी में सपोज मुझे कोई यहाँ पर फिफ्थ पीसी ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा नेटवर्क डाउन करना पड़ेगा, फिर इसको फर्स्ट पीसी और फोर्थ पीसी के बीच में मुझे फिफ्थ पीसी लगाना है, तो इसके लिए रिंग टोपोलॉजी को एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। सो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर अपन नया पीसी इजीली कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड कम्युनिकेशन डिले इज डिफिकल्ट। कम्युनिकेशन क्यों डिले होता है, तो देखो कम्युनिकेशन यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नोड्स। मतलब अगर मेरे पास 5 पीसीज है तो ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू अगर मेरे रिंग टोपोलॉजी में खाली 3 ही पीसी है, तो फिर उसका कम्युनिकेशन डिले कम होगा। लेकिन जैसे जैसे पीसीज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम्युनिकेशन डिले भी बढ़ता जाएगा। ये एक रिंग टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है। तो अभी अपन ने 2 टोपोलॉजीज देख लिए, नाउ वी विल सी दी थर्ड टोपोलॉजी, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। सो व्हाट इज देयर इन स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में देखो, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। तो सेंट्रल हब को ही सारे नोड्स कनेक्टेड रहते। इस डायग्राम से आप लोग देख सकते हो, देखो दिस इज PC1, दिस इज PC2, दिस इज PC3, 4, 5 और ये इंटरनेट। तो ये सारे पीसी किसको कनेक्टेड है, ये जो बीच का सेंट्रल हब है उसी को ये सारे कनेक्टेड है। एंड इट्स लाइक क्लाइंट सर्वर। तो देखो यहाँ पर अगर कोई भी डेटा, अगर सपोज PC1 को कोई डेटा भेजना है PC3 को, या फिर PC4 को अगर कोई डेटा भेजना है PC1 को, तो सभी का डेटा सेंट्रल हब से होते जाएगा। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सेंट्रल हब से ही होता है। तो यहाँ पर सपोज क्या कर सकते हैं कि सेंट्रल हब कौन है, क्लाइंट है, और ये बाकी जो नोड्स है अपने नोड्स 1, 2, 3, 4 ये जो पीसी थे इनको आप लोग क्या बोल सकते हो, ये सर्वर है। तो फिर इट्स लाइक क्लाइंट सर्वर मॉडल। और यहाँ पर जो केबल यूज की जाती है वो कौन सी है स्टार टोपोलॉजी में, तो RJ45 और कोएक्सियल केबल इज यूज एंड ऑल डेटा मूव्स फ्रॉम सेंट्रल हब। तो मेन चीज़ क्या याद रखनी है स्टार टोपोलॉजी में, मेन डिफरेंस क्या है बाकी टोपोलॉजी से, तो जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा वो सब आपके सेंट्रल हब के थ्रू ही होता है। एंड एक बात याद रखो कि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर सारे टोपोलॉजीज में से स्टार टोपोलॉजी ही यूज की जाती है। ओके,
नाउ अपन देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में फॉल्ट फाइंडिंग इज ईजी। देखो हर एक पीसी यहाँ पर अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि PC1 इज कनेक्टेड टू PC2 PC3। तो अगर PC3 में यहाँ पर सपोज कोई फॉल्ट है तो मैं PC3 को अगर थोड़ी देर शट डाउन करके बंद कर दूँ तो उसका फॉल्ट अपन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से पूरा नेटवर्क डाउन आ जाएगा। ओके, इट इज़ ईजी टू इंक्रीज नंबर ऑफ सिस्टम्स। चलो अभी मुझे सपोज PC6 ऐड करना है तो मैं यहाँ पर सीधा PC6 ऐड कर सकता हूँ। देखो ऐसा कुछ इधर डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? जस्ट आई हैव टू इंक्रीज दी वन नोड फ्रॉम सेंट्रल हब। सो यहाँ पर आप और नंबर ऑफ पीसीज इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? एडवांटेज, फॉल्ट फाइंडिंग इज ईजी बिकॉज एवरीवन हैज ए सेपरेट केबल, सो फॉल्ट फाइंडिंग इज ईजी। देन ईजी टू इंक्रीज नंबर ऑफ सिस्टम्स। नेक्स्ट वन इज फेल्योर इन वन नेटवर्क विल नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क बिकॉज एवरीबडी हैज द सेपरेट केबल। देखो सेंट्रल हब से नोड 3 का केबल अलग है, नोड 2 का अलग है, नोड 1 का अलग है, एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। स्टार टोपोलॉजी इज कॉस्ट इफेक्टिव, इसके लिए तो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी। अभी अपन देखेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है? इफ सेंट्रल हब, हाँ डिसएडवांटेज ये है कि देखो चलो सबका केबल तो अलग है लेकिन सबका कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? सेंट्रल हब के थ्रू। अगर सेंट्रल हब ही मेरा ब्रेक हो गया है या फिर डाउन है तो फिर अगर सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज यही है, इफ सेंट्रल हब ब्रेक्स डाउन होल नेटवर्क विल बी डाउन एंड कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल हब जो होती है वो थोड़ी हाई होती है और यहाँ पर केबल राउटिंग भी डिफिकल्ट होती है। तो डिसएडवांटेज क्या है? इफ सेंट्रल हब ब्रेक्स डाउन द होल नेटवर्क विल बी डाउन एंड द कॉस्ट ऑफ सेंट्रल हब इज हाई। तो यहाँ पर एक छोटी सी टिप क्या याद रखो, देखो आपको बस ये डायग्राम याद रखनी कि चलो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सेंट्रल हब के थ्रू हो रहा है और नोड 1 नोड 2 जो भी नोड्स है वो सभी को अगर कोई भी किसी के भी साथ कम्युनिकेशन करने वाला है तो सेंट्रल हब के द्वारा ही होगा। इसी से आप बाकी के पॉइंट्स लिख सकते हो। अभी आप लोग कितना समझे इसके लिए अपन ने एक MCQ रखा है यहाँ पे देखो। हब एंड स्विच आर डैश डिवाइसेस, ऑप्शन A LAN, ऑप्शन B WAN, ऑप्शन C MAN and option D is none. So you guys can comment us the correct option which you think is the right answer of this question. What is the question? A hub and switch are dash devices. Are they of LAN, WAN or MAN? Please comment us. अभी 3 टोपोलॉजीज हो गए। अभी देखते हैं अगली टोपोलॉजी, दैट इज मेश टोपोलॉजी। 4th टोपोलॉजी जो अपन देखने वाले दैट इज मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है डायग्राम से देख सकते हैं। चलो दिस इज PC1, दिस इज PC2, 3, 4 एंड 5। तो मेश टोपोलॉजी में हर एक पीसी हर एक दूसरे पीसी को कनेक्टेड होता है। ये बाकी किसी टोपोलॉजी में नहीं होता, खाली मेश टोपोलॉजी में। अभी तक अपन ने रिंग देखा, स्टार देखा, तो उसी की या फिर बस टोपोलॉजी, उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें क्या था कि फर्स्ट इज कनेक्टेड टू सेकंड, सेकंड इज कनेक्टेड टू थर्ड एंड थर्ड इज कनेक्टेड टू फोर्थ। लेकिन ऐसा नहीं था कि फर्स्ट इज कनेक्टेड टू ऑल। तो यहाँ पर मेश टोपोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एवरी पीसी इज कनेक्टेड टू एवरी अनदर पीसी। दैट इज देखो एवरी डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। तो यहाँ पर डेडिकेटेड का मतलब क्या है? डेडिकेटेड लिंक क्या है? दैट इज इट कैरीज ट्रैफिक ओनली बिटवीन 2 डिवाइसेस इट कनेक्ट्स। तो अभी अगर PC1 को 2 को कनेक्ट करना है तो फिर उसका डेडिकेटेड लिंक कौन सा होगा? ये होगा देखो 1 to 2। तो फिर इट मीन्स दैट every device is connected to every another device in the network, that is most topology, mesh topology। और फिर इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ केबल्स, तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला याद रखो। और यहाँ पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ नोड्स। टू अकोमोडेट दैट मेनी लिंक्स द डिवाइस शुड हैव n-1 पोर्ट्स। और आपका जो डिवाइस है उसको अगर उतने सारे लिंक्स, इस फॉर्मूला से अपन लोग लिंक तो ढूंढ लेंगे कि कितने लिंक्स चाहिए उस डिवाइस के लिए, लेकिन आपके पास n-1 पोर्ट्स होने चाहिए उतने लिंक अकोमोडेट करने के लिए। अभी देखते हैं मेश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेज फर्स्ट क्या है? यहाँ पर डेडिकेटेड लिंक्स होते सो नो ट्रैफिक। ट्रैफिक ही नहीं होगा ना। चलो 1 से लेके 2 तक डेडिकेटेड लिंक कौन सा हुआ? ये अभी 1 से लेके 3 तक ये वाला डेडिकेटेड लिंक है, 2 से लेके 3 तक। तो यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक होगा नहीं, कम्युनिकेशन इजीली हो जाता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क रॉबस्ट एज फेल्यूर ऑफ वन मशीन डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। अभी चलो सपोज ये जो 5th मशीन है ये फेल हो गया है,
इसमें अगर फेल्यूर भी आ गया तो पूरा नेटवर्क फेल होता है ऐसा नहीं, बाकी सभी का कम्युनिकेशन चालू रहता है, क्योंकि खाली वही एक डाउन है ना, तो बाकी के कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा. एंड इट इज़ रिलायबल एंड फास्ट कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड लिंक्स. इट इज़ हैविंग वेरी फास्ट कम्युनिकेशन. सो मेश टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या हुए? डेडिकेटेड लिंक्स, नो ट्रैफिक. नेटवर्क इज रोबस्ट एज फेल्यूर ऑफ वन मशीन डज नॉट ब्रिंग डाउन होल नेटवर्क. एंड नेक्स्ट इज इट इज रिलायबल एंड फास्ट कम्युनिकेशन. अभी देखते हैं अपन डिसएडवांटेज क्या है. तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है देखो. यहाँ पर हर एक पीसी हर एक दूसरे पीसी को कनेक्टेड है, इसके लिए मोर केबल कॉस्ट, सिंपल है. फिर हार्डवेयर कॉस्ट भी बढ़ेगा, मोर हार्डवेयर कॉस्ट. एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज द नेटवर्क एंड इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट. इसका इंस्टॉलेशन भी क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आपको हर एक पीसी के द्वारा हर दूसरे पीसी के लिए लिंक क्रिएट करना है. ओके, सो नेचुरली उसका इंस्टॉलेशन विल बी डिफिकल्ट. सो दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी. अभी मेश टोपोलॉजी आपने सीख लिया है, तो यहाँ पर नेटवर्किंग का आपको और एक एमसीक्यू दिया गया है, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो. लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन. नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच you can connect each node to network along a single long piece of network cable is called bus topology, mesh topology, star topology or tree topology. What do you think is the correct answer? You guys can comment us. Again I am reading out the question. Question is network topology in which आपको ऐसी network topology बतानी है जिसमें each node is connected to another node by a सिंगल लॉन्ग पीस ऑफ नेटवर्क केबल. तो इन विच अ नेटवर्क टोपोलॉजी, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें ईच नोड टू नेटवर्क अलॉन्ग सिंगल पीस ऑफ नेटवर्क केबल. और हाँ, मेश टोपोलॉजी का एग्जांपल क्या है? नाउ डेज व्हाट डू यू यूज द मोस्ट? दैट इज इंटरनेट. तो मेश टोपोलॉजी का एग्जांपल ही है इंटरनेट. आप लोग अच्छे से ध्यान में रखो. अभी देखते हैं अगली टोपोलॉजी, दैट इज ट्री टोपोलॉजी. फिफ्थ टोपोलॉजी इज ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी का क्या है? यहाँ पर आप लोग हायरार्की, यही एक शब्द याद रखो तो इससे आपको ट्री टोपोलॉजी आसानी में ध्यान रहेगी. हायरार्की मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर एक, उसके नीचे एक, मतलब पिरामिड टाइप. तो देखो ये सपोज एक मेन हब है, इस हब से और 3 हब कनेक्टेड. देखो 1 2 3. तो ये एक वर्क स्टेशन हुआ, ये दूसरा वर्क स्टेशन है और ये थर्ड वर्क स्टेशन. ठीक है, ये सभी सबको कनेक्टेड है. तो देखो कि ट्री टोपोलॉजी क्या है? इट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी. तो बस और स्टार ये दोनों की टोपोलॉजी मिलाकर जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी. यहाँ पर क्या होता है? एक टॉप मोस्ट नोड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ये देखो ये क्या हो गया? रूट नोड. ये जो टॉप मोस्ट नोड है ना, दैट इज रूट नोड. ओके, एंड इट्स लाइक पेरेंट चाइल्ड हायरार्की. सपोज क्या कर सकती है? जो रूट नोड है, दिस इज पेरेंट एंड दिस आर दी 3 चिल्ड्रंस ऑफ दिस रूट नोड. तो फिर ट्री टोपोलॉजी में आप लोग क्या याद रखो कि इट इज लाइक पेरेंट चाइल्ड हायरार्की. कि सपोज ये पेरेंट है, ये फर्स्ट हब जो इसको अपन रूट नोड बोलते हैं ना, और फिर उसके ये 3 बच्चे. ठीक है, अभी देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी. फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज मेनली यूज टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. नेक्स्ट वन इज इट इज इजीली एक्सपेंडेबल. इजीली एक्सपेंडेबल कैसा? चलो अभी अगर रूट नोड से और एक मुझे ऐड करना है तो मैं क्या खाली यहाँ पर एक और एक हब इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ पर उसके वर्क स्टेशन बढ़ा दूंगा. तो ये हो गया. ये क्या हुआ? उसका और एक हब मैंने इंक्रीज करके. सो इट इज इजीली एक्सपेंडेबल. देन एरर डिटेक्शन इज इजी. क्यों डिटेक्शन इज इजी? अगर किसी एक हब में प्रॉब्लम है, सपोज दिस इज हब नंबर 1 2 एंड 3. तो सपोज अगर हब नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम है तो इसका ही वर्क स्टेशन डाउन होगा ना, तो इससे आप लोग इजीली पता लगा सकते हो क्योंकि हर एक का पोर्ट अलग है. एंड नेक्स्ट वन इज ब्रेक डाउन इन वन स्टेशन डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क. तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इट इज मेनली यूज टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. देन इट इज इजीली एक्सपेंडेबल. एरर डिटेक्शन इज इजी. Breakdown in one station does not affect the entire network. Okay, now we will see the disadvantages. तो disadvantages क्या क्या है? It is difficult for troubleshooting. Then high cost of broadband transmission. Devices are required. And if new devices are added, it becomes difficult to reconfigure. And if central hub fails, entire network goes down. चलो यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छी है कि ये रूट नोड से सभी लोग कनेक्टेड है, लेकिन ये जो रूट नोड है अपना सेंट्रल हब,
यही अगर फेल हो गया, मतलब ये पेरेंट ही फेल हो गया, तो ये पूरे चाइल्ड भी फेल हो जाएंगे, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ न्यू डिवाइसेस आर एडेड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉन्फिगर। चलो अभी मैंने ये न्यू डिवाइस ऐड तो कर दिया, लेकिन उसको रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा ना पूरे नेटवर्क में, तो सो दिस प्रोसेस इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट वन इज हाई कॉस्ट ऑफ ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन डिवाइसेस रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो डिवाइसेस लग रहे हैं वो ब्रॉडबैंड डिवाइसेस है और उनका कॉस्ट हाई होता है, सो नेचुरली आपके टोपोलॉजी का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट, क्यों, किसी एक में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो पूरा वर्क स्टेशन डाउन होगा और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कौन से पीसी में प्रॉब्लम है। ओके, नाउ वी विल सी द लास्ट टोपोलॉजी दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड के नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या हो सकता है, क्या लगता है आप लोगों को। तो देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब क्या है, यहाँ पर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अदर टोपोलॉजीज। अभी तक अपन लोगों ने जो भी टोपोलॉजीज देखी उन सभी को मिला के जो टोपोलॉजी बनेगी दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है वो आप लोग देख सकते हो कि सपोज दिस इज बस टोपोलॉजी, देन ये स्टार टोपोलॉजी है और ये रिंग टोपोलॉजी। जो रिंग में एंड टू एंड कनेक्टेड पीसीज है ये एक रिंग टोपोलॉजी है। फिर ये स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी कैसे, एक सेंट्रल हब के द्वारा बाकी अदर पीसीज कम्युनिकेशन कर रहे, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। और फिर एक ही सिंगल, इनको क्या बोलेंगे अपन एंड में टर्मिनेटर्स। तो फिर एक ही सिंगल केबल पर बाकी पीसीज कनेक्टेड है, दैट इज बस टोपोलॉजी। तो ये पूरे 3 टोपोलॉजी मिलाकर जो टोपोलॉजी बन रही है दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका एग्जांपल आप लोग क्या समझ सकते हैं, देखो इफ देयर एग्जिस्ट अ रिंग टोपोलॉजी इन वन ब्रांच ऑफ आईसीसी बैंक एंड बस टोपोलॉजी इन अनदर ब्रांच ऑफ आईसीसीआई बैंक। तो चलो सपोज कोई हाँ ये जो रिंग टोपोलॉजी ये मुंबई की आईसीसीआई बैंक का ब्रांच है, चलो मुंबई आईसीसीआई बैंक ब्रांच। एग्जांपल के द्वारा अपन समझ जाएंगे कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है। और फिर ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये क्या है, ये पुणे के आईसीसीआईसी ब्रांच का बैंक का ब्रांच है, ठीक है। तो पुणे के ब्रांच में क्या है, स्टार टोपोलॉजी, और फिर मुंबई के ब्रांच में क्या है, रिंग टोपोलॉजी। तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो टोपोलॉजी अपन लोग, तो ये दोनों तो अपन में कनेक्शन करते होंगे ना, तो इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो मिला के क्या बनेगी, इट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो कनेक्टिंग दिस 2 टोपोलॉजीज विल रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है, खाली नाम से याद रखो, हाइब्रिड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन दोनों को मिला के जो नया बनेगा दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इफ फॉल्ट ऑकर्स इन एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क इट विल नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द होल नेटवर्क। तो ये एडवांटेज अपन लोग कैसे याद रख सकते हैं, देखो अभी सपोज अगर आईसीसीआई बैंक के मुंबई ब्रांच में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि पुणे की जो ब्रांच है उसका भी सर्वर डाउन रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक में स्टार टोपोलॉजी यूज की है, दूसरे में रिंग टोपोलॉजी यूज की है। लेकिन अगर मुंबई के ब्रांच में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुणे के ब्रांच में भी कोई प्रॉब्लम हो। सो इफ फॉल्ट ऑकर्स इन एनी वन पार्ट ऑफ द नेटवर्क इट विल नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क फंक्शनिंग एंड एडिंग न्यू डिवाइसेज इजी। चलो अभी इसमें अगर मुझे कोई नया डिवाइस या नई ब्रांच खोलनी है तो क्या करोगे आप लोग, और एक टोपोलॉजी ऐड कर दोगे, खाली मुझे यहाँ से एक केबल कनेक्ट करना पड़ेगा। सो एडिंग न्यू डिवाइसेज इजी एंड इट इज फ्लेक्सिबल। सो एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी आर it is flexible, new devices adding is easy and fault finding is also easy. The next one is it is difficult to design the architecture. चलो अभी क्या है, आप लोगों को 2 ब्रांचेस के बीच में या फिर जो भी करना है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में आर्किटेक्चर इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल हब फ्रॉम अदर टोपोलॉजीज एंड द हब्स आर कॉस्टली। यहाँ पर मैंने जो ये हब यूज किया आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो ये हब वो नहीं है कि जो अपन नॉर्मल टोपोलॉजी से यूज कर से, ये दूसरा हब है तो ये कॉस्टली होता है। और अगर हब कॉस्टली होगा तो नेचुरली आपके नेटवर्क की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केबलिंग एंड नेटवर्क डिवाइसेस, सो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज हाई। अभी अगर आप लोग 3-4 टोपोलॉजीज कनेक्ट कर रहे हो तो सभी टोपोलॉजीज का मिला के जो भी कॉस्ट बनेगी वो तो नेचुरली ज़्यादा ही होगी ना किसी एक टोपोलॉजी के मुताबिक। सो उसके हिसाब से क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो डिसएडवांटेजेस क्या क्या, डिफिकल्ट टू डिजाइन आर्किटेक्चर, देन हब्स कॉस्ट इज मोर एंड आल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज मोर। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब सब मिला के, दैट्स ऑल। और हाइब्रिड टोपोलॉजी आप लोग कैसे याद रखो कि ये एग्जांपल याद रखो, इफ देयर एग्जिस्ट अ रिंग टोपोलॉजी इन
वन ब्रांच ऑफ ICICI बैंक एंड बस टोपोलॉजी इन अनदर ब्रांच ऑफ ICICI बैंक। तो वो दोनों ब्रांच का कम्युनिकेशन किस थ्रू होगा, तो फिर उस टोपोलॉजी को आप लोग क्या बोलोगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। दैट्स ऑल, थैंक यू। You guys can comment us what are the doubts. We will try to solve it. Please like, share and subscribe our channel for more such videos.